यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन करती है, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है यह आज की कहानी के अंदर देखने वाले हैं, जहां उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। आखिर में वह क्या करती है यह जानकर आप पूरी तरह शॉक हो जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम सोफिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड नाचो के साथ इंटीमेट हो रही होती है। दोनों एक साथ लिविंग में रहा करते हैं। वे दोनों गरीब परिवार से आते हैं। सोफिया अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। नाचो भी अपने जॉब के लिए अपने क्लाइंट्स को हैंडल करने निकल जाता है। नाचो रियल एस्टेट में काम किया करता है। सोफिया जिस इंटरव्यू के लिए गई होती है वहाँ उसे एक सेक्रेटरी की जॉब मिलती है, जहाँ पर सोफिया काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही थी क्योंकि उससे बेस्ट कैंडिडेट्स वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए होते हैं और उसने अपने फेक डॉक्यूमेंट से जरिए वह यहाँ पर इंटरव्यू दे रही थी। तभी उसी के बीच एक क्लाइंट का कॉल आता है। पैट्रिक्स उसे क्लाइंट को हैंडल करने को बोल देती है। सोफिया ने जिस तरीके से क्लाइंट को हैंडल किया वह काफ़ी बेस्ट था। पैट्रिक को इस बात पे इम्प्रेस होती है और वह सोफिया को सेक्रेटरी की जॉब के लिए रेडी कर लेती है। इसके बाद सेलिब्रेट करने के लिए सोफिया नाचो के साथ इंटीमेट होती है। सोफिया नाचो को बता रही थी वह उससे कितनी इंस्पायर हुई है और वह लाइफ में उसी की तरह एक सक्सेसफुल वुमेन बनना चाहती है। अब हम सोफिया और पैट्रिक्स को देखते हैं जहाँ एक मीटिंग के लिए पैट्रिक्स आगे जा रही थी। सोफिया को वह लीड करने को कहती है और वह उसे बताती है कि उसे मीटिंग रूम में कब आना है, किस तरीके से ऑर्डर देना है और किस प्रकार से उसे पूरी तरह काम करना है। उसे सब कुछ समझा देती है। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद सोफिया बाहर से मीटिंग को देखने लग गई। मीटिंग बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है। अब काफ़ी रात भी हो जाती है। सोफिया फिर वहीं पर सो गई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद पैट्रिक सोफिया के पास आती है। वह देखती है कि सोफिया सो चुकी है और उसका फ़ोन चेक करने लग जाती है, जहाँ बॉयफ्रेंड की फ़ोटो देखती है और जल्दी में फ़ोन को रख कर उसे सोफिया को उठा देती है। वह कहती है कि तुम्हारे घर जाना चाहिए क्योंकि अब काफ़ी रात हो चुकी है। जिसके बाद पैट्रिक्स एक रैंडम स्काउट को कॉल करती है और वह उसके साथ इंटीमेट होती है, जहाँ पर उसकी कुछ पर्सनल नीड्स भी होती हैं, लेकिन उसकी उम्र के चलते वह यह सब नहीं कर पाती। अब आगे हम सोफिया को देखते हैं जो रोज़ अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किया करती है। इसके बाद सोफिया और नाचो होटल में डिनर करने निकल जाते हैं। आगे चलकर वह अपनी फैमिली का डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर सोफिया उसे बताती है कि वह आगे जाके काफ़ी सक्सेसफुल बनना चाहती है और उसे अभी फैमिली का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अब उसका माइंड पूरी तरह पैट्रिक से इंस्पायर हो चुका था और उसे लगता है कि फैमिली एक डिस्ट्रैक्शन होती है, इसीलिए वह अब फैमिली नहीं करना चाहती थी। सोफिया को पता लगता है कि वह अब नाचो के बेबी से प्रेग्नेंट हो चुकी है। सोफिया के लिए काफ़ी शौक था। वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वह फादर के पास कॉन्फ्रेंस करने चली जाती है, जहाँ पर वह अंदर जाकर बच्चे को अवॉइड करने को बोलती है। फादर ने सोफिया को समझाने की कोशिश की कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अब यह सुनने के बाद वह काफ़ी निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सोफिया बहुत ही अच्छी तरीके से क्लाइंट्स को हैंडल किया करती है। जिसके बाद खुश होकर मीटिंग ख़त्म होने के बाद पैट्रिक्स उसे अपनी कंपनी में एक परमानेंट जॉब ऑफर कर देती है। यह सुनकर सोफिया बहुत खुश हो गई। सोफिया फाइनली उस कंपनी का हिस्सा बन चुकी थी। अब उसके बाद पैट्रिक्स उसे एक कंपनी के एम्प्लॉय को फायर करने को भेजती है, जहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना था। सोफिया जब उसके पास गई तो पता लगता है कि वह भी एक वुमेन एम्प्लॉय थी, जहाँ उसने 10 दिन से हॉलीडे के लिए छुट्टी ली थी। इस वजह से कंपनी अब उसे निकालने का फैसला करती है। बट एम्प्लॉय बताती है कि वह हॉलीडे में बीमार थी और इस वजह से उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी हैं। उसे बेबी होने वाला था, इस वजह से यह प्रॉब्लम हुई। अब यह सुनने के बाद सोफिया उसकी बात नहीं मानती और वह उस पर साइन करवा कर उसे ज़बरदस्ती फायर करवा दिया जाता है। इससे हमें यह पता लगता है इस कंपनी के अंदर जो भी वुमेन काम करती है वो अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे यहाँ से फायर कर दिया जाता है, क्योंकि पैट्रिक्स का मानना था कि वे प्रेग्नेंट होने के बाद कोई भी वुमेन अपना 100% कंपनी की ग्रोथ पर ध्यान नहीं देती है, इसीलिए उसे फायर कर दिया जाता है। सोफिया जब उसके साथ ऑफिस रूम में होती है तब पैट्रिक्स उसे बताती है कि जो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है वह हमारे किसी भी काम की नहीं रहती, इसीलिए हमें उसे फायर करना पड़ता है। अब यह सुनने के बाद सोफिया रोने लग गई क्योंकि वह खुद भी प्रेग्नेंट थी। रोते हुए उसे वोमिटिंग हो गई
और पैट्रिक भी समझ जाती है कि सोफिया भी प्रेग्नेंट है। सोफिया को रियलाइज़ होता है कि अब उसकी जॉब चली जाएगी। वह अपने बेबी को अबॉर्ट करने वाली थी ताकि इस कंपनी में वह अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके और उसे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और यह बात जब वह पैट्रिक को बताती है कि मुझे प्लीज़ कंपनी से मत निकालना, पैट्रिक सोफिया से पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, इस बारे में किसको बताया है। कहती है कि मैंने आपके अलावा किसी को नहीं बताया और मैं अपने बॉयफ्रेंड और फैमिली तक को भी नहीं बताया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक्स अपने डॉक्टर के पास बैठी होती है और वह उन्हें बताती है कि वह एक बेबी को अडॉप्ट करने वाली है। वह अपने डॉक्टर और अपने फ्रेंड को बता रही थी कि वह प्रेग्नेंट होना चाहती है लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती। जहाँ पर वह सोफिया के बारे में भी उन्हें बता देती है। सोफिया नाम की एक एम्प्लॉय मेरी असिस्टेंट है और वह प्रेग्नेंट है और वह अपनी जॉब के छूट जाने की वजह से बेबी नहीं चाहती है और उसी बेबी को मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ। उसे हेल्प करने का वादा करती है और सोफिया इससे बात करती है, जहाँ कहती है कि मैं तुम्हारे बेबी को अडॉप्ट करूँगी और उसके बदले में तुम्हें ही फ़ायदा है। लेकिन इनिशियल सोफिया को यह आइडिया सही नहीं लग रहा था। उसे बाद में जॉब से निकाल दिया जाएगा और ऑलरेडी उसे ज्वाइन करने के वक्त फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और उसे क्राइम था, इस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। सोफिया सोचती है अगर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, इसीलिए फाइनली वह पैट्रिक्स की इस डील पर रेडी हो जाती है। उसके बाद वह उसे कहती है कि प्रेगनेंसी के टाइम तुम्हें एक ऐसी जगह पर रहना होगा जहाँ पर तुम और बच्चा बिल्कुल सेफ हो, इसीलिए वह उसे 6 महीने के लिए एक दूसरी जगह पर ले जाने को बोलती है जहां पर उसे हर प्रकार की वह चीज़ें मिलेंगी जो एक बेबी की प्रेगनेंसी में चाहिए होती हैं और वह काफ़ी बेस्ट लाइफ जी पाएगी। अब इसके बाद वह एग्री हो जाती है लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर जाना था। जिसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसे झूठ बोलती है कि उसे कंपनी के काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। लेकिन जॉय उसे काफ़ी समझाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह किसी तरह उसे कन्विंस कर लेती है और वह भी मान जाता है। लेकिन सोफिया को आगे की सच्चाई का कुछ भी अंदाज़ा तक नहीं था और सोफिया को यह सरोगेट मदर बनने के काफ़ी पैसे भी मिलने वाले थे, साथ ही उसमें कंपनी का प्रमोशन भी हो जाता। जिसके बाद हम देखते हैं सोफिया को वह एक लग्जीरियस घर पर लेकर आती है। सोफिया को प्रेगनेंसी के वक्त वहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, जहाँ वह सोफिया के लिए प्राइवेट शेफ भी अपॉइंट करवा देती है। सोफिया के लिए बेस्ट फूड क्या होगा, किस प्रकार से उसे डेली रूटीन करना है, वहाँ पर उसके लिए स्विमिंग पूल और हर प्रकार के कॉस्मेटिक जैसी सभी चीज़ें उपलब्ध थी। अब हम देखते हैं सोफिया के स्टार्टिंग में दिन काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही थी। सोफिया का रूटीन कुछ इस प्रकार था, सुबह उठकर उसे प्रेगनेंसी की एक्सरसाइज करनी थी, उसके बाद पूरे दिन आराम करना था। हर रात के बाद पैट्रिक्स उसे पूछा करती है। फिर हम देखते हैं एक दिन सोफिया को भूख लग रही थी, उसने रियलाइज़ किया घर में कैमरे लगे हुए हैं। इस बात से वह बहुत ही सरप्राइज होती है क्योंकि हमेशा उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था। रात में जब पैट्रिक्स घर के आने के बाद तब उसकी नज़र पैट्रिक्स पर ही थी और वह पूछती है कि घर के अंदर कैमरे के बारे में। तब वह बताती है कि यह सब सिक्योरिटी पर्पज़ से लगाए गए हैं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पे सोफिया कहती है इस तरीके से सर्विलेंस में वह नहीं रह पाएगी। पैट्रिक्स उसे कहती है कि मैं कैमरे हटवा दूंगी। फिर हम सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। सोफिया की असिस्टेंट की पोजीशन पे कंपनी दूसरी लेडी को ज्वाइन करा देती है। धीरे धीरे पैट्रिक सोफिया के बेबी के लिए ऑब्सेशन बढ़ने लग जाता है, जहाँ पर सोफिया का सेल फोन खो जाता है और काफ़ी दिन से वह अपना फ़ोन ढूंढ रही थी लेकिन उसे नहीं मिलता। जिसके बाद वह अपने मेड के फ़ोन को कॉल करती है क्योंकि उसे नाचो से बात करनी थी, लेकिन उसे पता लगता है कि उसके मेड के पास भी फ़ोन नहीं है। सोफिया ज़रा टेंशन में आने लगी। वह सोचती है कि नाचो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। रात में जब पैट्रिक्स सोफिया से मिलने के लिए आया तो सोफिया उसको बताती है कि मेरा सेल फोन गुम हो चुका है, मैं कल तुम्हें एक नया फ़ोन लेकर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड देखती है। सोफिया के बेबी डिस्प्ले में साफ साफ दिखाई दे रहा था और वहाँ पर पैट्रिक्स उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड होती है और वह और भी ज़्यादा उस बेबी के लिए ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। सोफिया एक दिन अपने बंगले के रूम के ऊपर जाती है। वहाँ पर उसे बेबी का एक पूरा रूम मिलता है जिसके अंदर हर प्रकार की चीज़ें थी, जहाँ पर उसके फेवरेट खिलौने। सोफिया को रियलाइज़ होता है कि बेबी के लिए वह कितनी सीरियस है और उसने क्या क्या वह कर रही है। सोफिया के लिए वह एक पप्पी खरीद कर लाती है ताकि सोफिया बोर ना हो। फिर कुछ दिनों में सोफिया रियलाइज़ करती है
कि जो उसकी मेड थी वह काफ़ी दिनों से घर पे नहीं आ रही है। उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। रात को स्विमिंग करते हुए सोफिया से इस बारे में पूछती है, लेकिन पैट्रिक उसका ठीक से जवाब नहीं देती। सोफिया को अपने स्विमिंग की बची हुई स्टेप्स पूरी करने को बोलती है। सोफिया गुस्सा होकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे धक्का देकर वापस गिरा देती है। कहती है कि पहले तुम्हें अपने स्टेप्स पूरे करने होंगे। अब सोफिया काफ़ी हैरान थी क्योंकि इतनी छोटी सी बात पर वह उसके लिए काफ़ी गुस्सा हो गई, लेकिन इस बात को इग्नोर कर देती है। कुछ दिनों के बाद सोफिया का बर्थडे आ चुका था। उसके रिक्वेस्ट करने पर वह नाचो से वीडियो कॉल पर बात करने को बोलती है। वह बात को मान जाती है। सोफिया कॉल पर रोने लगी। काफ़ी समय के बाद उसने नाचो से नहीं मिली थी कि उसे नाचो से दूर होने का फैसला काफ़ी गलत था। अब उसे सोफिया को ऐसे रोते हुए देखकर वह फोन को कट कर देती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि सोफिया ने झूठ बोलकर कंपनी में जॉब ज्वाइन की थी और उसकी सभी डिग्री अभी फेक है। वह एक सिंपल से कॉलेज से ग्रेजुएट है। इस बात पर मैं काफ़ी गुस्सा थी, लेकिन यह सोफिया के साथ चर्चा नहीं करती है। अब उस रात सोफिया को पता चलता है। अब सोफिया इस घर को छोड़कर जाना चाहती है और वह उसे, लेकिन पैट्रिक्स उसे इमोशनल कर देती है। इस बात पर सोफिया भी उसकी बात मान लेती है कि वह अब घर छोड़कर नहीं जाएगी। तब वह अपने टैब पे देख रही थी। सोफिया घर से भागने की कोशिश कर रही है। सोफिया ने उसे घर के कैमरे निकलवाने को बोला था, लेकिन पैट्रिक्स ने नहीं निकलवाए। ज़्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक करंट होता है और सोफिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वह जैसे ही ऊपर गई और उसे झटका लगने की वजह से नीचे गिर गई। जल्दी से उसे ड्रेस किया जाता है और मेडिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर को बुला ली जाती है। तभी नाचो को रियलाइज होता है सोफिया से वह बहुत प्यार करता है और उधर देखते हैं कि नाचो एक लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन तब भी उसे रियलाइज होता है कि वह सोफिया से काफ़ी प्यार करता है। उसके बाद वह उसे मना कर देता है। नाचो सोफिया के ऑफिस पहुंचता है। नाचो सारे एम्प्लॉयज़ को सोफिया का एड्रेस पूछता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। तभी एक एम्प्लॉय उसे सोफिया का एड्रेस बता देती है। वह अपना काम छोड़कर सीधे अपने उसके बंगलो पर पहुंच जाता है। नाचो सोफिया के पास पहुंचकर गेट पर उससे बातें करने लगा। सोफिया नाचो को पुलिस को कॉल करने को कहती है। नाचो पुलिस को कॉल करने लगता है। पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैट्रिक्स एक गाड़ी लेकर नाचो को कुचल देती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वह उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने एक मर्डर किया है और वह खुद ही रोने लग जाती है। पैट्रिक्स जब घर पहुंचती है तो वह ऐसा बिहेव करती है कि इसका कुछ भी नहीं हुआ है। सोफिया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए एग्री हो जाती है। सुबह इस बात के लिए वह उसे बता देती है। दोनों जब डिनर कर रहे थे, सोफिया कुछ बहाना कर किचन में जाती है। वहाँ से गुडन फीस को उठाकर पीछे से वह पैट्रिक्स पर हमला करती है। पैट्रिक्स को पूरी तरह पिल्लर से बांध देती है। सोफिया एक चीज़ से उसके बार बार चुभाने लगी, उसे टॉर्चर करती है, उसे सच बताती है, सच पूछती है कि तुमने नाचो के साथ क्या किया है। पैट्रिक्स उसे कुछ नहीं बोलती और उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। वह सुबह मॉर्निंग में नहाकर वहाँ पर आती है जहाँ पर पैट्रिक्स उससे पानी मांगती है, लेकिन सोफिया उसे पानी नहीं देती और सोफिया पैट्रिक्स के पास आकर उसे पूछती है कि पैसे कहाँ हैं और वह लॉकर का पासवर्ड पूछती है। सोफिया उसे पासवर्ड बता देती है। पैसे लेकर सोफिया वहाँ से जाने लगी। तभी पैट्रिक्स उस पर पीछे से हमला करती है और एक दूसरे के अंदर फाइट होने लगी। लेकिन तभी सोफिया को एक चाकू मिलता है और वह उसे ख़त्म कर देती है। इसके बाद हम सोफिया को घर जाते हुए देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था और इसी समय यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।